हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हरसमान एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम लोग लेसन 7 चैप्टर 7 आपके लिए लेके आ गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो एग्ज़ाम में आता है ना, उनकी चर्चा करेंगे। और ज़्यादातर चांसेस हैं कि जो क्वेश्चन बताया जाएगा आपको या यहाँ बताया जा रहा है वहीं से आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स रहता है क्वेश्चन, है ना, कौन से आने वाले हैं। उन्हीं 2-4 क्वेश्चन में से एक आता है हर साल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो बच्चों, चैप्टर का हमारे नाम है चैप्टर 7। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ें इससे पहले इसकी कुछ बेसिक बातें हम लोग सीख लेते हैं। ये मान लीजिए 2 एक्सिस है ना, ये इसको हम नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, है ना, और इस लाइन को हम नेम दे देते हैं बाई एक्सिस या बाई अक्ष। अब देखिए, इसमें क्या रहता है कि जो यहाँ पे ये मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन पॉइंट क्या कहलाता है, ये मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट। तो एक्स एक्सिस में ये दाएं तरफ, जब हम मूल बिंदु से दाएं तरफ राइट साइड जाएंगे तो वहाँ पे कैसी वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू आती है, पॉजिटिव। मतलब इस तरफ अगर हमको नंबरिंग करना हो तो कैसी आएगी, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा आगे, है ना। और अगर हम लेफ्ट साइड नंबरिंग करेंगे तो एक्स एक्सिस की ही कैसी वैल्यू आती है, निगेटिव वैल्यू, -1 -2 -3 -4 -5, है ना। और अगर हम ऊपर साइड जाएंगे तो बाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू, +1 +2 +3 +4 +5। अगर हम यही नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे ही चलता जाएगा। मतलब ऊपर बाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू, नीचे निगेटिव वैल्यू, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू। ये पूरा एक्स एक्सिस कहलाता है और ये पूरा बाई एक्सिस कहलाता है ना। कुछ लोग इसको अलग से भी इधर निगेटिव वैल्यू को एक्स डैश नाम देते, नहीं, इसको बाई डैश, है ना, एक ही बात है बाई एक्सिस ही, ठीक। अब देखिए, इसमें अगर हमको कोई पॉइंट बताना हो तो ऐसे पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं नॉर्मली, फिर बाई एक्सिस। मान लीजिए हमको 2 3, है ना, एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स एक्सिस कहाँ पे है, 2 पे है। एक्स निर्देशांक का मान, ये निर्देशांक कहलाते हैं ना। अब बाई निर्देशांक का मान कितना है, वैल्यू कितनी है, 3 है ना। कोऑर्डिनेट निर्देशांक या कोऑर्डिनेट, तो देखिए x की वैल्यू 2 है। कितनी है x की वैल्यू, 2। तो x ये ना है, यहाँ 2 पे आ गए हम लोग। फिर y की वैल्यू देखिए कितनी है, y की वैल्यू 3 है, तो हम 3 पे आते हैं। 1 ऊपर की तरफ है ना, 3 2 पहले आ गए x में, है ना। 1 2 3 ये आ गए हम लोग 3 में, तो ये 2 3 हो गया, ठीक ठीक है। अब देखिए, अब जो x एक्सिस है, x एक्सिस ये का निर्देशांक जो है, मतलब x निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट, ये क्या कहलाता है, ये भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, भुज, है ना, एब्सिसा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और जो बाई निर्देशांक है ये क्या कहलाता है, ये कोट कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए, मतलब अगर ये 2 3 में, है ना, 2 3 लिखा हुआ है, आपसे कोई पूछ देता कि इसमें भुज, है ना, कितना है या एब्सिसा कितना है, तो आप बोलते 2। कोट कितनी है, ओरिजिन कितना है, तो आप बताते 3, ठीक है ना। मतलब x निर्देशांक, x
कोऑर्डिनेट को हम लोग भुज या एब्सिसा कहते हैं और बाई निर्देशांक या बाई कोऑर्डिनेट को हम लोग कोट या ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए हमको x बाई टेस्ट 2 लिखा हुआ है -1 4 है ना, इस तरह। अब इसको हमको यहाँ पे प्रदर्शित करना है, दर्शाना है। तो x कितना है देखिए, -1 बाई कितना है 4। तो हम लोग x -1 में जाइए, ये है ना, x एक्सिस से पूरा है ना। अब y कितना है 4, तो बाई 4 में ऊपर है ना 4 + 4, ये मतलब यहाँ पे आएगा है ना -1 4। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे सीखने वाले हैं क्या, आगे हम लोग सीखने वाले हैं कुछ और अच्छी बातें। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमको यहाँ पे नंबरिंग करना है कि यहाँ पे क्या आएगा है ना, x बाई एक्स निर्देशांक और बाई निर्देशांक हमको लिखना है ना, x कोऑर्डिनेट के मान और बाई कोऑर्डिनेट के मान। तो यहाँ x देखिए कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 में आया है। अब बाई कितना है, बाई ना तो ऊपर गया है ना ही नीचे। ये जो मूल बिंदु होता है, अच्छा ये 0 0 होता है, कितना होता है 0 0, मतलब यहाँ पे दोनों का मान, x का भी मान 0 होता है और बाई का भी मान 0 होता है। ठीक है ना, तो देखिए 2 पे ये क्या था, x 2 तक आया तो 2 हम लिख दे, पहले x की वैल्यू लिखते हैं। फिर बाई ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है ना, कहीं नहीं जा रहा है, तो ये 0 है ना, देखो 0 पे है ना, कहीं नहीं गया, मतलब इसी लाइन में है बाई, तो 0 है। मान लीजिए हमको यहाँ पे डिफाइन करना है, तो x के कहाँ तक गया 4, बाई ना तो ऊपर गया मतलब 1 की तरफ ना -1 की तरफ, इसी 0 में है, तो इसका मतलब 4 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमको यहाँ देखना हो तो x कितना है -4, बाई कितना है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, मीन्स 0 है ना। इसी प्रकार ये -5 0। तो समझिए बात को, x अक्ष पे ये x एक्सिस है कि नहीं है, x अक्ष पर जो बाई का निर्देशांक है वो क्या है 0 है। x अक्ष पर बाई निर्देशांक क्या है 0 है। ठीक है ना, पुल्ला गिर गया था। x अक्ष पर जो बाई निर्देशांक है वो क्या है 0 है। ठीक है कि नहीं। इसी प्रकार देखिए जब हम बाई एक्सिस पर देखते हैं, यहाँ पे डिनोट करिए, तो ये x कितना है ना तो इस तरफ जा रहा है, x 1 2 3 4 की तरफ, ना -1 -2, मतलब बाई x कितना है 0 यहीं पे है। तो अब बाई कहाँ तक गया है 5 तक। इसी प्रकार इसको x कहाँ तक, ना इस तरफ 0 और 4। इसी प्रकार यहाँ तो x कहाँ ना इस तरफ जा रहा है ना इस तरफ, तो 0 और बाई कितना है -2, ये 0 और -4। ठीक, तो अब देखिए समझिए बात को, x एक्सिस पर क्या था, x एक्सिस पर बाई निर्देशांक क्या थे 0 थे। इसी प्रकार देखिए बाई एक्सिस पर जो x निर्देशांक है वो क्या है 0 है। मतलब यहाँ से हमको क्या सीखने को मिल रहा है, x अक्ष पर बाई निर्देशांक 0 होता है और बाई अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। ये पहली चीज़ एग्जाम में 1 नंबर की क्वेश्चन में आता है ना। ऑब्जेक्टिव में इन्हीं 2 में से कोई एक हर साल आता है। इसके अलावा भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चंस रहते हैं ना कि ये x अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं या कोट कहते हैं, तो आप लोग लिख देंगे भुज। या बाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो आप लोग लिख देंगे कोट या ऑरिजिन, है ना। इसी प्रकार x अक्ष पर बाई निर्देशांक क्या रहता है 0 रहता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन लगाने के लिए भी काम में आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी। और बाई अक्ष पर x निर्देशांक 0 रहता है ना, ये आप लोग लिख लेंगे। ठीक, ये एक चीज़ हो गई। एक चीज़ और लिख लीजिए, x अक्ष पर बाई निर्देशांक क्या रहता है 0। ठीक, बाई अक्ष पर x निर्देशांक भी क्या रहता है 0। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे, दूरी। देखिए मान लीजिए निर्देशांक बना हुआ है, हमें 2 बिंदुओं के बीच क्या निकालना है, दूरी निकालना है। कोई भी 2 बिंदु हैं, यहाँ पे एक बिंदु है x1 बाई 1, यहाँ पे एक बिंदु है x2 बाई 2। अब इसके बीच हमको क्या करना है, दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे,
ए बी इक्वल दिया हुआ है, तो क्या होता है दूरी का फार्मूला, ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ए बी पी क्यू कुछ भी लिखा रहे हैं ना, चाहे x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 करो, एक ही आंसर आएगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ y2 माइनस y1 था, क्यों सेम आएगा, चाहे आप 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर करिए चाहे 4 माइनस 5 का, सेम आएगा। देखिए कैसे, 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का दो बार मल्टीप्लाई, माइनस माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1, आ तो 1 ही रहा है ना है ना। मीन्स चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर, आना सेम ही है, ठीक। तो देखिए ये दूरी का फार्मूला होता है। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, तो ये भी आसान है, चलिए देखिए हम लोग प्रूव करते हैं। इसको हम एक्सिस में लिख लेते हैं, x अक्ष में है, ये y अक्ष, ठीक है ना। अब देखिए x1 y1 इसको हम लोग माने हैं, x1 अगर हम इसको माने हैं मीन्स यहाँ से मूल बिंदु से O से यहाँ तक की दूरी कितनी रही होगी, x1 रही होगी, है ना। और y1 अगर ये है तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, y1 है। तो मान लीजिए ये है दूरी, इसको हम कितना मान लें, y1, ठीक है ना। अब ये x2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x2 है ना। और ये y2 है, मीन्स ये दूरी कितनी है, y2 है। या फिर इसको यहाँ पे डिनोट करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कितना है, y2 है, ठीक है। अब एक यहाँ से लाइन खींच देते हैं सीधी। अब देखिए यहाँ y1 है, मतलब ये अगर y1 है तो यहाँ की दूरी भी y1 है, सेम, है ना, क्योंकि y1 दूरी ही न गया है तभी नहीं ये लाइन हम खींचे हैं। और ये y2 है, तो अगर हमको देखिएगा थोड़ा सा, ये पूरा x2 है और ये x1 है, तो इसके बीच की अगर पूरा x2 है और ये x1 है तो बचा हुआ कितना होगा, मान लीजिए पूरा 10 है और ये 4 है, ये पूरा 10 है और ये 4 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 10 माइनस 4 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी प्रकार मतलब क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी, x2 माइनस x1। इसी प्रकार ये पूरा कितना है, y2 और ये y1, तो यहाँ की दूरी कितनी आएगी, y2 माइनस y1, ठीक है ना। अगर ये x2 माइनस x1 है तो यहाँ भी x2 माइनस x1 ही आएगा, है ना। अब देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़े पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है किसी समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का रहे, 90 डिग्री का, कितने डिग्री का रहे, 90 डिग्री का। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब अगर ये मान लीजिए समकोण है तो इसके सामने वाला कर्ण होगा, तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहती है किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर है, मतलब जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब अन्य दो भुजा लंब हो गई और एक कौन सी हो गई, आधार, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो अगर इसका नाम हम क्या दे दें, सी दे दें। अब देखिए इस प्रमेय के हिसाब से क्या हो जाएगा ये बताइए, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए बी स्क्वायर, लंब, लंब कितना है देखिए, मान लीजिए अगर ये यहाँ से देख रहे हैं तो y2 माइनस y1 है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस आधार कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर,
या फिर ए बी इक्वल टू स्क्वायर इस तरफ जाएगा या दोनों तरफ वर्ग लेने पर तो स्क्वायर रूट कैंसिल और इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, या स्क्वायर को भेजिए तो क्या हो जाएगा अंडर रूट बाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए सेम टू सेम आया है कि नहीं। यहाँ पे x2 माइनस x1 पहले लिखा हुआ है, फिर बाई टू माइनस बाई वन लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चाहे आप a प्लस बी करिए, चाहे b प्लस ए करिए, चाहे 3 धन 2 लिखो, चाहे 2 प्लस 3 लिखो, है ना। मतलब चाहे 2 धन 3 लिखो, बात एक ही है, आंसर सेम आने वाला है 5। तो इसी प्रकार चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखिए, है ना। तो आपसे दूरी निकालते बनने लगेगा। दूरी मान लीजिए यहीं पे दिया रहे x2 माइनस x1, ये 2 3 है, ये मान लीजिए माइनस 1 5 है। तो यहाँ इसको कैसे निकालेंगे दूरी, तो यहाँ पे देखिए x1 बाई वन कितना दिया है, बाकी तो हम क्वेश्चन में करेंगे, अभी देख लीजिए। x1 बाई वन दिया है 2 3, x2 बाई टू कितना दिया है माइनस 1 5। इसका मतलब यहाँ पे x1 बाई वन मतलब x1 दिया है 2, बाई वन दिया है बाई वन इक्वल टू 3, x2 दिया है -1 और बाई टू दिया है 5। तो क्या हो जाएगा बताइए, ए बी इक्वल टू रूट बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। चाहे पहले x2 माइनस x1 लिख लीजिए जो आपको ठीक लगे। तो बाई टू कितना है, बाई टू है देखिए 5 और बाई वन कितना है बाई वन 3, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है -1 और x1 कितना है 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा बताइए, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर है यहाँ, -1 -2 मिलके -3 बनेगा, -3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, -3 का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर लिखा है, मतलब -3 का कितनी बार गुणा 2 बार गुणा, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 13 अंडर रूट 13। क्या आ जाएगा इसके बीच की दूरी, ये भी अंडर रूट 13। तो ये इसका महत्व हो गया। तो अब हम लोग बाकी क्वेश्चन में समझेंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। प्रश्नावली में बाकी क्वेश्चन से आपको और बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। वहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी बताया जाएगा, है ना। यहाँ से कुछ चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि x अक्ष पर y निर्देशांक शून्य होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक शून्य होता है। x निर्देशांक को हम लोग भुज या अबसीसा कहते हैं और y निर्देशांक y कोऑर्डिनेट को हम लोग कोट या ओरिजिन कहते हैं। ओके, थैंक यू।